वेलकम इन क्लास दीक्षांश एडुटेक। छात्रों, आपका स्वागत है दीक्षांश एडुटेक में। संतोष सर के साथ हिमालय के आंगन में यह पाठ क्लास 8 का जो जयशंकर प्रसाद जी का लिखा हुआ है, इसका पार्ट 2 लेकर आए हैं आपके सामने। पार्ट 1 इसके पहले हम लोगों ने वर्णन किया था, जो आप सुने हैं और समझे भी हैं। दीक्षांश एडुटेक के माध्यम से पार्ट 2 हिमालय के आंगन में जयशंकर प्रसाद जी का लिखा हुआ, बड़े कवि थे, बड़े कवियों की कविताएं भी बड़ी होती है और यह तो भारत महिमा की कविताएं हैं। तो भारत महिमा, भारत इतना बड़ा देश है जिसकी कविता भी बड़ी होगी। भारत की महिमा को कोई 4-10 लाइन में व्याख्या नहीं कर सकता। अतः भारत की महिमा की व्याख्या जयशंकर प्रसाद जी ने जो किया है, उसके माध्यम से हिमालय के आंगन में यह द्वितीय पार्ट, सेकंड पार्ट लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसमें भारत के महिमा की व्याख्या की गई है, जिसके अंतर्गत भारत के विभिन्न क्षेत्रों, भौगोलिक, प्राकृतिक और सामाजिक क्षेत्रों का विस्तारित रूप से वर्णन किया गया है। आइए हम शुरू करते हैं भारत की महिमा, जो भारत महिमा से ही लिया गया है। आइए शुरू करते हैं। छात्रों, यवन ने दिया दया का दान। यवन अर्थात यूनान। यवन माने यूनान। यूनान ने दया का दान दिया। यवन ने दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। यवन ने दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। धर्म की दृष्टि कैसे? भगवान बुद्ध से वहाँ बौद्ध भिक्षु के रूप में जब गए हैं और धर्म का ज्ञान प्रसारित किए हैं। मिला था स्वर्ण भूमि को। स्वर्ण भूमि, धर्म जो धारण करने योग्य हो। मिला था स्वर्ण भूमि। स्वर्ण भूमि अर्थात विश्व पटल पर यह है भारत, और यह जो है श्रीलंका। यह है श्रीलंका। श्रीलंका को कहा गया स्वर्ण भूमि, स्वर्ण की भूमि। स्वर्ण भूमि को रत्न, सील की सिंहल को सृष्टि। सिंहल कहा जाता है श्रीलंका को। यह सिंहल, यह है सिंहल। यह सिंहल अर्थात श्रीलंका। श्रीलंका को क्या मिला? सील। सील का अर्थ होता है नैतिक आचरण। नैतिक आचरण। यह श्रीलंका, जो भारत का जब भी मैप आप देखते होंगे, जब भी नक्शा देखते होंगे, तो श्रीलंका उसके नीचे दर्शित होता होगा। यह श्रीलंका सिंहल कहा जाता है। अर्थात देखिए कितना अलंकार इस कविता की पंक्ति में है कि कैसे विश्व प्रभावित होता है भारत से। तो यमन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, सिंह की सिंहल को भी सृष्टि। और सिंह की सिंहल, सील की सिंहल। सील अर्थात नैतिक आचरण। श्रीलंका का भी उत्पादन हुआ। जब भारत स्वयं विकसित हुआ, तब यूनान को दया का दान दिया, यूनान बना। उसके बाद चीन को मिली धर्म की दृष्टि और चीन का उत्पादन हुआ, वहां बौद्ध धर्म का स्थापना हुआ। फिर स्वर्ण भूमि को रत्न और सील की सिंहल को भी सृष्टि। और तब एक छोटा सा टापू पूरे विश्व के पटल पर श्रीलंका, वहां भी लोग जाकर रहने लगे और वहां का भी विस्तार हुआ। भारत अपने आस पड़ोस के सभी देशों को
विस्तार करने में मदद करता है। भूटान, नेपाल, श्रीलंका, ये सभी देश भारत के इर्द गिर्द रहने वाले ऐसे देश हैं जो भारत से स्रोत लेते हैं अपने आप को संचालित करने के लिए। किसी की हमने छीना नहीं और हम किसी के छीनने वाले नहीं हैं। किसी की हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। हमें तो प्रकृति ने पाला। हमें सूर्य ने वरदान स्वरूप अपना प्रकाश दिया, मिट्टी ने उपजाऊ क्षमता दी, हमें उपज बढ़ाने में मदद की और हम उपज बढ़ा करके स्वयं को उपजित किए। उस उपज से उपार्जित करते हुए, उपार्जन करते हुए उपज बढ़ाए। हमने सबको सद्बुद्धिता दी। हम भारतवासी, हम भारत ने सबको एक धर्म का राह, दया का मार्ग प्रशस्त किया सबके लिए। श्रीलंका को सृजन करने लायक बनाया। प्रकृति का राह पालना रही, यही हमारी जन्मभूमि थी। यही हम कहीं से आए नहीं। बहुत लोग हैं अपने देश में भी, अपने देश के बाहर भी, जो कहते हैं आर्य कहीं से आए। कहाँ से आए? जन्मभूमि यही है, यही जन्म लिए, यही पले, यही बड़े हुए और सृष्टि की रचना की। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। हम कहीं और से नहीं आए, हम तो यही जन्म लिए, इसी भू पर जन्म लिए, इस भारत भूमि पर। और जन्म लेकर हमने किसी का छीना नहीं, किसी को दया का दान किया, किसी को धर्म का दान किया, किसी को विकसित करने का उपाय सुझाया। हमने तो विश्व को दिया, हमने किसी का कुछ छीना नहीं। हम दूसरे अन्यत्र से नहीं, बल्कि इसी प्राकृत की गोद में हंसते खेलते जन्म लिए और पले बड़े हुए। जातियों का उत्थान पतन, जातियों का उत्थान पतन, आंधियां झरी प्रचंड समीर। जातियों का उत्थान पतन। उत्थान का मतलब होता है उन्नति, पतन का मतलब होता है अवनति। झरी मने वर्षा और प्रलय मने तूफान। जातियों का उत्थान पतन, आंधियां झरी प्रचंड समीर, अर्थात कई जातियां नई नई विकसित हुई धरा पर अपने अपने मार्ग प्रशस्त करने हेतु, अपने अपने कार्य क्षमता हेतु, अपने अपने कर्म भूमि को चयनित करने हेतु हर समय हर युग में अलग अलग समूहों में बटे लोग, और वह लोग जो समूह में बटे तो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। और जब एक ही प्रकार के व्यक्ति एक समूह में हो जाते हैं तो वह जातिवाचक का रूप होता है। इस तरह से जातियों का उत्थान और पतन तो प्रत्येक युग में होते रहा, समय के अनुसार बदलते रहा। समय प्रबलता से बदला और समय के अनुसार अनुरूप यहाँ की सृष्टि बदली, सभ्यता बदला। आंधियां आई कई बार, झड़ी अर्थात बरसातें हुई, कई बरसातों को हमने झेला, कई आंधियों को हमने झेला, प्रचंड समीर और तूफानों को हमने झेला, प्रलय को हमने झेला। प्रलय में पले हुए हम वीर। और इन सभी प्राकृतिक आपदाओं को भी प्राकृत के गोद में रहकर हमने प्राकृत के आपदाओं को, विपदाओं को और प्राकृत के सानिध्य को प्राप्त करते हुए हम जन्म लेकर के पले और बड़े होते गए। बड़े भी होने में हमने किसी से कुछ नहीं, हमने किसी का कुछ छीना नहीं, हमने दिया। किसी को ज्ञान, किसी को
दान, किसी को धर्म का, किसी को मार्ग प्रशस्त किया, कहीं उत्पादन किए, कहीं उत्थान किए, कहीं पतन हुआ। यह समय के अनुरूप जैसे जैसे समय परिवर्तित हुआ, हमारी संस्कृति बदली, हमारी सभ्यता बदला और सभ्यता के साथ साथ हम भी बदलते गए। चरित थे पूत भुजा में शक्ति। चरित का अर्थ होता है चरित्र। अब पुत का अर्थ होता है पुत। देखिए, पुत प में जब दीर्घऊ लिखते हैं तो इस पुत का अर्थ होता है पवित्र, और जब हर्षऊ लिखते हैं तो इस पुत का अर्थ होता है पुत्र। पुत, चरित थे पुत भुजा में शक्ति। चरित्र मतलब चरित्र, हमारा चरित्र स्वच्छ था। पुत था, पुत मतलब पवित्र था। कैसे पवित्र था? तो हम किसी का छीनने में विश्वास नहीं करते, हम किसी को अशांत करने में विश्वास नहीं करते। हम तो शांति दूत हैं, हम शांति के प्रतीक हैं। हम शांत और सद्भावना को अपना धर्म मानते हैं। हम यूनान, चीन और श्रीलंका जैसे देशों को मार्ग प्रशस्त करने में मदद करते हैं। और आज भी विश्व पटल पर देखा जाए तो भारत शांति दूत का ही काम करता है। चरित थे पूत भुजा में शक्ति, और हमारे भुजाओं में बल थी। हम धरती के सीने को चीर कर अनाज का उत्पादन करने में विश्वास करते थे और आज भी करते हैं, जिसके वजह से हमारे भारत की 60% आबादी किसान है। हम स्वयं खाते हैं और दूसरे देशों को खिलाने लायक भोजन उत्पादन करने में विश्वास रखते हैं। हम तो उत्पाद के घोतक हैं, हम तो उत्थान के घोतक हैं, हम पतन के घोतक नहीं हैं। भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, और नम्रता सदा संपन्न धनी रही। हमारी नम्रता अर्थात झुकने की प्रवृत्ति। छात्रों, आपने देखा होगा जंगली वृक्षों को भी और फल देने वाले वृक्षों को भी। जो जंगली वृक्ष बड़े होते हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे होते हैं, टाइट खड़े रहते हैं, यह वृक्ष बड़े होने के साथ साथ किसी को छाया तक नहीं देते, और जो डालियां जिनकी झुकी रहती है, लचीलापन जिनमें होता है, वह फल देने वाले वृक्ष। जब आंधियां आती है, तूफान आता है, तो क्या दिखाई देता है? वह जंगली वृक्ष जो सीने को तान खड़ा है, वह जमीन पर गिरा पड़ा है। और जिनकी डालियां झुकी हुई है, जो फल देने वाले होते हैं, उनकी डालियां तो झूला झूल करके लपलपा के रह जाती है। तूफान उनका कुछ नहीं बिगाड़ता। ऐसे चरित्रवान हैं हम, ऐसे चरित्र के पुत हैं हम। हमारे चरित्र पुत हैं अर्थात पवित्र हैं। हम झुकने वाले हैं, हम फल देने वाले हैं। भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, और हमारी नम्रता, हमारी झुकने की प्रबलता हमेशा संपन्न रही, धनी रही, क्योंकि हमारा चरित्र जो पूत था, उसके बदौलत, उसके रहते हम किसी के छीनने में विश्वास नहीं बल्कि देने में विश्वास रखते थे। हम पतन के नहीं, उत्थान के घोतक बनने में विश्वास रखते हैं। हृदय के गौरव में था गर्व, और हमारे हृदय के गौरव में गर्व था, अभिमान था। किस बात का अभिमान? हम भारतवासी अपने आन बान और शान पर सर कटा सकते हैं, लेकिन सर झुका सकते नहीं। यह कल था, आज है और कल तक रहेगा। हम झुकने वालों में से नहीं है, क्योंकि हम अभिमानी हैं, स्वाभिमानी हैं।
हम स्व पर अभिमान करने वाले हैं। हम अपने आप पर गर्वान्वित महसूस करते हैं, क्योंकि गर्व हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न, क्योंकि हम किसी को गरीब, दुखी, विपन्न का अर्थ होता है गरीबता, निर्बलता, दुर्बलता। हम दुर्बल किसी को देख नहीं पाते, हम उसका सहयोग करने के लिए अग्रसर होते हैं और उसे उत्थान के तरफ लेके जाना चाहते हैं, हम उसे अग्रसर करना चाहते हैं। किसी को देख न सके विपन्न, अर्थात हम किसी को विपन्न न दे सके। हम वेदों के रचयिता, ग्रंथों के रचयिता, हम जड़ी बूटियों के उत्पादक, खोज करने वाले खोजकर्ता, हम तो दिन दुखियों को, अर्थात जो दुर्बलता निर्बलता को अपने बीमारियों की वजह से प्राप्त कर लेता है, उनकी दुर्बलता को दूर करने में विश्वास रखने वाले हैं। हम वेदों और ग्रंथों के माध्यम से ज्ञान का भंडार विकसित करने वालों में से हैं। हम धरती को चीर करके उसके सीने से उत्पादन करने वाले हैं, जो पेट के क्षुधा को शांत करती है। हम विश्व के रखवाले हैं। हमारे संचय में था दान। संचय मतलब स्टोरेज कैपेसिटी, बचत, बचा कर रखना। हमारे संचय में था दान। हम दान की महिमा को जानते थे। अतिथि देवो भव। छात्रों, एक किसान के जीवन में कितनी बातें होती हैं आपने देखा होगा, समझा भी होगा। एक बार मैं उन सभी चीज़ों को एक साथ जोड़ करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि अतिथि देवो भव का हमारे जीवन में क्या प्रासंगिकता है। एक किसान जब अनाज उत्पादन करता है, अनाज उत्पन्न करता है, तो खेतों में जब बीज डालता है तो चिड़िया, छोटी छोटी चिड़िया उससे दाना समझकर चुन जाती है। जो उसके चुगने से बचता है वह अनाज उत्पादन होता है। वर्षा मिला, जल वृष्टि हुई, उसका उत्पादन हुआ, तो फिर फसल अच्छी हुई। अगर उत्पादन न हुआ तो किसान दुखी, अगर उत्पादन हुआ तो फसल अच्छी। अब फसल जब अच्छी हो जाती है तो काटने वाले मजदूरों का हिस्सा उन्हें मिल जाता है। बचत किसान के घर। किसान के घर आने के बाद से उसमें सबका हिस्सा होता है। ब्राह्मण को दान देना, विप्र को दान देना, आगंतुक जो आए उनको देना, अपने हित रिश्तेदार परिवार को दान देना, और तो और खाने के लिए जब रखते हैं हम तो कुछ चिड़ियों को देते हैं, कुछ अपने पालतू पशुओं को देते हैं। संत, महात्मा, अतिथि, अतिथि जो बिना तिथि बताए आते हैं उन्हें हम देते हैं। और देते देते छात्रों, किसान इतना महान होता है जो अनाज का उत्पादन करता है लेकिन स्वयं कम, सबको अधिक खिलाता है। ये बात अलग है कि जब भूखे सोने की जरूरत पड़ती है हमारे देश में तो यही किसानों को सोना पड़ता है, इन्हीं किसानों को सोना पड़ता है। भूखे सोने की बात जब आती है, सबको खिलाने वाला ही कभी कभी भूखे भी सोता है। अतिथि थे सदा हमारे देव। अतिथि को हम देव तुल्य मानते थे। आपको ध्यान होगा, याद होगा, आपने अपने बड़ों से सुना होगा, शिक्षकों से सुना होगा, मरध्वज एक ऐसे राजा थे, दानी राजा, जिनके यहाँ अतिथि बनकर स्वयं भगवान विष्णु के, कृष्ण के अवतार में विष्णु पहुंच गए और अर्जुन युधिष्ठिर समेत पहुंचे थे। उन्होंने अर्जुन को सिंह और युधिष्ठिर को अपना शिष्य बनाया था। स्वयं एक ऋषि के रूप में थे। वेश बदलकर दान की महत्ता को समझने के लिए
अपने वक्त की पहचान के लिए एक भगवान भक्त के दरवाजे राजा मूर्ध्वज के यहाँ गए, जो चीरान के राजा थे, और राजा मूर्ध्वज से कहते हैं कि हम तुम्हारे यहाँ अतिथि स्वरूप आए हैं, हमें दान चाहिए। और दान में कहते हैं कि अपने पुत्र को ही आप दोनों पति पत्नी मिलकर अपने पुत्र को बीच से, उसके शरीर के बीचों बीच से सर से लेके पांव तक आधे आधे भाग में काट कर उसके मांस को हमें खिलाओ। ऐसी विपत्ति भला कैसे संभव था कि कोई पिता और माता अपने ही पुत्र को अपने ही से हाथों से आरा से काट कर और उसे खिलाए, किसी को खिलाए उसका मांस बनाकर। लेकिन अतिथि का सत्कार उन्होंने इस प्रकार से किया कि अतिथि देव तुल्य हैं, ईश्वर तुल्य हैं, और उन्होंने अतिथि का सत्कार करने के लिए एक ऐसा कंडीशन भी लगाए थे ईश्वर ने उनके साथ, भगवान कृष्ण ने, कि आंख से आंसू नहीं आनी चाहिए, न माता के न पिता के और ना ही पुत्र के, जब काट रहे हो तो। ऐसी विडंबना, और उस विडंबना में भी अतिथि को देव तुल्य मान करके उनके बात को अपने जीवन में सर्वोपरि मान करके उन्होंने अपने पुत्र को रखा और आरा से काट दिया। काट कर जब उनके मांस को, बाएं अंग के मांस को शेर को प्रदान करने के लिए कहे थे और दाएं अंग के मांस को स्वयं खाने के लिए जब परोसा गया उन लोगों के सामने कि लीजिए खाइए, जब इसी से आपकी क्षुधा पूर्ति होती है, तो यह दान भी हमने स्वीकार किया। ऐसे महादानी थे राजा मूर्ध्वज, जो चीरान के राजा थे। चीरान हमारे बिहार में ही है। इस चीरान के राजा ने अपने पुत्र को काटकर जब भेंट किया, तब कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होता हूँ, अपने भी पुत्र को बुलाओ, खाना के समय शामिल करो। राजा और रानी हतप्रभ थे, भला ये कैसे संभव है जिसे हमने अपने ही हाथों से काटा हो, उसके मांस को बना पका करके दिया हो आपको, उसे बुलाने पर भला कैसे आएगा? ये तो प्रभु की माया थी। उन्होंने कहा कि आवाज तो दो अपने पुत्र को। उन्होंने जब आवाज लगाई, उनके पुत्र खेलता हुआ दौड़ते हुए आया, और यह भोज्य पदार्थ अलग अलग भोज्य पदार्थों में परिवर्तित हो चुका था। यह प्रभु की माया थी। उन्होंने अपने भक्ति वात्सल्य को संपूर्णता से दर्शाया। इस तरह के हम भारतवासी हैं। अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। टेव का अर्थ होता है आदत। हमारे प्रतिज्ञा में टेव। भीष्म के बारे में आपने सुना होगा, देवव्रत राजा शांतनु और गंगा देवी के पुत्र देवव्रत, उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा की और उसे आजीवन निभाने की कोशिश भी की। कोशिश ही नहीं बल्कि संपूर्णता से निभाया। ऐसी हमारे प्रतिज्ञा की आदत है हमारी। हम प्रतिज्ञा ले लेते हैं तो प्रतिज्ञा को तोड़ते नहीं। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। टेव का अर्थ होता है स्वभाव, आदत। हमारे स्वभाव में वचन के प्रति प्रतिज्ञाबद्धता है। वही है रक्त, उन वीरों के ही रक्त हम हैं। वही है रक्त, वही है देश, वही है वही साहस है, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। वही हम आर्य संतान हैं, जिनके बारे में कभी कहा जाता है कि ये कहीं से आए, हम यहीं पर जन्म लिए और इसी भूभाग के प्रकृति के शरण में हम उत्पादित हुए और यहाँ पले बड़े और शांति के दूत बने। वही हम दिव्य आर्य संतान
साहस का अर्थ होता है हिम्मत। आर्य संतान, आर्य के संतान, और दिव्य अर्थात पवित्र। हम पवित्र हैं, हमारी नीयत साफ स्वच्छ है, हम भारत के पूत हैं, सपूत हैं। जिए तो सदा उसी के लिए, किसके लिए? अपने इस देश के लिए हमने जिया है, और यही अभिमान रहे, यह हर्ष। अभिमान का अर्थ होता है गर्व। निछावर मतलब त्याग। जिए तो सदा उसी के लिए, किसके लिए? अपने देश के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने संप्रभुता की रक्षा के लिए, हम अपनी अखंडता के लिए, हम अपनी एकता के लिए जिए। हम सत्य को अस्तित्व प्रदान किए, हम साहसी थे, हम हिम्मत वाले हैं, हम अपने देश को अपनी माँ कहते हैं, हम अपनी मातृभूमि के लिए अपने शीश कटाने की क्षमता रखते हैं। हम जिए तो अपनी मातृभूमि के लिए, और आवश्यकता पड़ने पर मरने को भी तैयार होते हैं। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, क्या इतिहास के पन्ने या फिर भारतीयों का हृदय उन्हें कभी भूल पाएगा? नहीं भूल पाएगा। यही अभिमान रहे, यह हर्ष, और यही अभिमान हमारे अंदर रहता है, और हम इससे खुश रहते हैं, हर्षित रहते हैं। हर्ष का अर्थ होता है खुशी। निछावर कर दे हम सर्वस्व। निछावर अर्थात त्याग। हम त्याग देते हैं अपना सब कुछ, सर्वस्व, सब कुछ क्या? तन, मन और धन। धन क्या चीज है? हम तो तन से और मन से भी अपने भारत को मां कहते हैं। निछावर कर दे हम अपना सर्वस्व, हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। वर्ष, ये भारतवर्ष अखंड भारत के लिए लिखा गया है। अखंड भारत अर्थात म्यांमार, पाकिस्तान, ये सभी जब भारत के अंग थे, बांग्लादेश, यह अखंड भारत, इन सभी के लिए, सभी को मिला के भारतवर्ष कहा जाता है। जिए तो सदा उसी के लिए, यही अभिमान रहे, यह हर्ष। निछावर कर दें हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। हम आर्य संतान, हम अपने देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक को न्यौछावर करने में अकिंचन महसूस नहीं करते, अकिंचित नहीं होते, बल्कि अपना सर्वस्व त्यागने के लिए तत्पर रहते हैं। आइए छात्रों, एक बार इस पूरे कविता की पंक्तियों को हम फिर से दोहरा लेते हैं, ताकि आशा करते हैं आप लोगों को याद भी हो गया होगा और इसका भावार्थ भी समझ लिए होंगे। हिमालय के आंगन हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। ये 4 पंक्तियों का एक पद है। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। विमल वाणी ने बीना ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिरा तब मधुर शाम संगीत। सुना है दधीची का वह त्याग, हमारी जातीयता का विकास, पुरंदर ने पवी से लिखा, अस्थि युग का मेरा इतिहास, अर्थात भारत का इतिहास। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। जब मैं पंक्तियों का श्रवण कर रहा हूं, जब पंक्तियों को मैं कह रहा हूं, बोल रहा हूं और आप श्रवण कर रहे हैं, तब आपको वह सभी भावार्थ स्पष्ट हो रहे होंगे जो आपने सुना है।
जवन को दिया दया का दान, यवन यानी यूनान को। चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न। और सिंह की सिंहल को भी सृष्टि, सील की सिंहल को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। हमारी जन्मभूमि थी यही, हम कहीं से आए थे नहीं। जातियों का उत्थान पतन, आंधिया झरी प्रचंड समीर। खरे देखा झेला हंसते, प्रलय में पड़े हम वीर। चरित्र थे पुत्र, हमारे चरित्र पवित्र थे। भुजा में शक्ति, हमारे भुजाओं में बल था, और हम उस बल को सकारात्मकता से प्रयोग किए। नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व। किसी को देख न सके विपन्न, और हम किसी के दुख को देख नहीं सके। हम औषधियों का निर्माण किए, हम धर्म का निर्माण किए, हम वेद ग्रंथों का निर्माण किए। हम गुण से, धन से, संपदा से, संपत्ति से संपन्नता को प्राप्त करने में सहयोग दिए पूरे विश्व को। हमारे संशय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। टेव का अर्थ आदत, अर्थात हमारा संस्कार था प्रतिज्ञा में। प्रतिज्ञा का अवहेलना करना नहीं, बल्कि उसका संवर्धन करना हम जानते थे। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान। वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा उसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष। निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष, यह भारतवर्ष। छात्रों, इस भारत की गरिमा और महिमा का व्याख्या हम जितना भी करें अपने शब्दों में, शब्द कम पड़ जाएंगे। हम तिरंगे को झुकने नहीं देते, हम तिरंगे को गिरने नहीं देते। हम तो उन 7 शहीदों में हैं जो एक तिरंगे को लहराने के लिए अपने सीने पर गोलियां खाते रहे, फिर भी लहराने के बाद ही अपने दम को तोड़े। कारगिल याद होगा, 8000 कुछ फुट ऊंचाई से हमारे ऊपर बरसातें हो रही थी बमों की, फिर भी हमने जीत हासिल की। हम हर युद्ध जीते, हम कहीं पीछे नहीं रहे। अपनी मातृभूमि के लिए अपने सर्वस्व लेकर हमेशा अग्रसर रहे। हम दीवाने हैं, हम पागल मतवाले हैं। अपने देश के लिए एकजुटता, संप्रभुता, इसकी रक्षा के लिए हम कुछ भी कर गुजरने वाले हैं। हम भारतवासी हैं, हम भारत के लाल हैं, हम भारत के सपूत हैं, हम भारत के संतान हैं। हमारे लिए भारत हम खुद से ज़्यादा, हमसे ज़्यादा अहमियत रखता है। हम देशभक्त हैं, हम देश प्रेमी हैं। हम देश के लिए कुछ भी कर गुजरने की क्षमता को विकसित करके रखते हैं। हमारे हृदय में एक टेव है, हमारे आदत में एक आत्मविश्वास है। हम त्याग करने वाले हैं, हम न्योछावर करने वाले हैं। हमने किसी से छीना नहीं, हम तो देने वाले हैं। आशा करते हैं आप लोगों को यह पाठ बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आया होगा और आप इसके भावार्थ को भी अच्छे तरह से समझे होंगे। इसलिए अब विदा लेने का वक्त आ गया। धन्यवाद आप सभी का। अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें और अच्छे मार्ग पर को प्रशस्त करते हुए एक देश के अच्छे नागरिक बने और देश के संचालन में अपनी भूमिका अहम रूप से योगदान करते हुए अग्रसर हो। यही कामना है आप सभी छात्रों के लिए। धन्यवाद।